बात आप दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आपके ऊपर तुरंत बोल लेना फतवा जारी हो जाएगा। और हमारे संत शिरोमणि जो है अयोध्या से बोले हैं जीभ काटने का, अब तक इनका सर कलम हो गया होता अगर ये किसी और धर्म के बारे में उंगली उठाते तो। लेकिन क्या लग रहा है, अर्बन नक्सल से तो जुड़े हुए नहीं है ये लोग? अब देखिए ना, ये तो एकदम दिख ही रहा है, समाज को तोड़ नहीं। प्रोफेसर बनते हैं अर्बन नक्सल, नेता बनते हैं अर्बन नक्सल, जो कि लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उनका दिग्भ्रमित करते हैं। यही लोग हैं हाँ। जो प्रोफेसर कहलाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे का माइंड वॉश करते हैं और देश के विरुद्ध, ये सनातन संस्कृति के विरुद्ध ले जाते हैं। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी बिहार। चंद्रशेखर जी यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार की वो शिक्षा मंत्री है जहां पे सीटेड बीटेड अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं पर उसे नौकरी नहीं मिल रहा है। स्टेट के अभ्यर्थियों को लाठी मारा जाता है, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है। पर चंद्रशेखर जी ज्ञान देते हैं, आधा अधूरा ज्ञान देते हैं हमारे रामचरितमानस पे। आइए इसी सब मसले पे बात करने वाले हैं सफल दीक्षित, जो कि एलजेपी रामविलास के युवा नेता हैं। उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है और ये चंद्रशेखर जी के ज्ञानता पे क्या कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आते हैं अब आपके सवाल पे कि अभी हमारे बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताए हैं। सबसे पहले ये बात आप जान जाइए अंतोष जी कि हमारे इस देश में अगर आपको चर्चित होना है, आपको फेमस होना है, लाइमलाइट में आना है, तो आप सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करिए, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों पे प्रहार करिए, हमारे राम को, हमारे आराध्य को आप जो है गलत साबित करिए, आप किसी तरह हमारे ग्रंथों को गलत साबित करिए, आप लाइमलाइट में आ ही जाएंगे। आज के पहले हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री कहने के योग्य नहीं है, चंद्रशेखर जी को बिहार के 40% भी जनता नहीं जानती थी कि चंद्रशेखर जी हैं कौन। लेकिन आज वो रामायण को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बोलकर और पूरे भारत में लाइमलाइट में आ गए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा प्रोपेगेंडा होता है या फिर कोई राजनीति के तहत बोल सकते। इसके पहले राजद के अध्यक्ष जगदा बाबू का भी विवादित बयान आया है। क्या लग रहा है कि दोनों परस्पर मिला हुआ तो नहीं है कि भाई चलो भाई कोई कुछ बोल दो, या फिर कोई माहौल देश का तो नहीं खराब करना चाह रहे हैं? क्योंकि लगातार जगदा बाबू ने बयान दिया, उसके बाद तुरंत आ गया शिक्षा मंत्री का बयान। देखिए, मैं बता तो रहा हूं कि इस देश में अभी के डेट में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडा के तहत अगर हमें चर्चित होना है तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर हम प्रहार करेंगे, अपने राम आराध्य के ऊपर प्रहार करेंगे, ग्रंथों के ऊपर प्रहार करेंगे, तो हम लाइमलाइट में आएंगे। उस दोहा का जो इन्होंने जो बताया है कि उत्तरकांड में है, जो कि उत्तरकांड में नहीं है, आरण्य कांड में, इसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि सापत ताड़त पौरुष कहंता, विप्र पूज अस गाँव ही संता, पूजहि विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ ये होता है कि साप देता हुआ ब्राह्मण, जो श्राप देता है किसी को, या मारता हुआ ब्राह्मण, या कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण, ये भी पूजनीय है। ऐसा कौन बोलता है? तो संत बोलते हैं। ऐसा संत बोलते हैं। फिर उन्होंने आगे का जो दोहा है उस पे लिखा है कि जो ब्राह्मण ज्ञानहीन है, शीलहीन है, उनके पास शालीनता नहीं है, वो व्यक्ति सदाचार नहीं करता हो, वो शूद्र है, वो पूजनीय नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है। हमारे सनातन धर्म में कभी भी जात पात को जो भी ये गलत तरीके से जो विवेचना किया जाता है, एकदम अनर्थ है, इसका अर्थ ही नहीं है। रावण ब्राह्मण था। हाँ। रावण को लोग पूछते हैं। हाँ। उसमें घमंड था, नहीं ना पूछते हैं? हर साल उनका दहन किया जाता है। बिल्कुल, मैं इसी बारे में बता रहा हूं। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कहीं भी जात पात की बात कहीं नहीं गई है। अगर आप हमें बताएं, अगर जात पात की बात होती तो क्या कृष्ण, जो कि एक यदुवंशी कुल के थे, उन्हें क्या ब्राह्मण नहीं पूछता है? क्या उन्हें वैश्य नहीं पूछता है? क्या उन्हें क्षत्रिय नहीं पूछता है? शूद्र नहीं पूछता है? पूछता है। क्रम की प्रधानता हमारे देश में दी गई है। अगर कृष्ण की क्रम अच्छी थी तो हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं। उन्हीं के मामा जो कि यदुवंशी ही थे, कंस,
उनका क्रम गंदा था, उनका आचरण गलत था, वो भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते थे, तो उनको राक्षस को। कहावत भी तो है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और यह ज्ञान की बातें शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आता। शिक्षा मंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि हमारे धर्म में ब्राह्मण ही नहीं अपुति बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिनको उनका नाम भी नहीं पता होगा, जो कि वैश्य होते थे, जो शूद्र हुआ करते थे। ये लोग ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्हें हम संत का दर्जा दिए हैं, हम सभी लोग उनको पूज्य मानते हैं, वो ब्राह्मण से भी ऊंचे हैं, जाति से ब्राह्मण। एक सवाल है, क्या यही शिक्षा मंत्री क्या दूसरे धर्म के बारे में, मजहब के बारे में वह बोल सकते हैं? हमें एक बात बताइए। अगर ये दूसरे मजहब के बारे में और धर्म के बारे में शिक्षा मंत्री जी बोल दें तो कल इनके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। फतवा जारी इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये सनातन धर्म सबसे कमजोर धर्म आज के डेट में ये देश की हो गई है, इसलिए हर कोई बोल देता है। सुनिए, मैं अपनी बात को पूरा कर दूं, बहुत सारे ऐसे संत हैं, आप कबीरदास जी का देख लीजिए, आप जो है तुकाराम को देख लीजिए, आप जो है गोरखनाथ महाराज को देख लीजिए, मत्स्येंद्रनाथ महाराज को देख लीजिए। गोरखनाथ तो फेमस है पूरे दुनिया में। आज जो है मकर संक्रांति है और आप गोरखपुर में जाइएगा पूजा होता है, तो वहाँ गोरखनाथ की सबसे, हमारे योगी जी भी गोरखनाथ मंदिर के महंत जी भी हैं, शैव संप्रदाय के मानने वाले वो लोग हैं। और आज भी जो है गोरखनाथ मंदिर में उस संप्रदाय का नाथ घराना आज भी चल रहा है, उसी से है हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। गोरख तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि ब्राह्मण को ही जो है ज्ञानी माना गया है, ब्राह्मण को ही जो है केवल उसके जाति के नाम पे, जो ज्ञानी है उसी को पूजनीय माना जाता है। बिल्कुल, हमारे सनातन संस्कृति में जो पूजनीय है वही है जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी है वही है ब्राह्मण, जो ज्ञानी है और जो अज्ञानी है वही है शूद्र। अज्ञानता जो धर्म को नहीं मानता हो, देवी देवता का तिरस्कार करता हो, अपने धर्म का तिरस्कार करता हो, वो सभी शूद्र है। तो इसीलिए ये जो चंद्रशेखर जी हैं ये भी राक्षस कुल के हैं, क्योंकि ये जो है हमारे राम को, हमारे प्रभु श्री राम के बारे में जो हमारे आराध्य हैं, उनकी जो ग्रंथ है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, क्या वाल्मीकि जी जो रामायण लिखे हैं, क्या वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे? क्या वाल्मीकि जी जो है क्षत्रिय थे? नहीं, वो भी शूद्र थे, लेकिन ज्ञान के बदौलत क्या वाल्मीकि जी को नहीं? रामायण भी तो है, सबरी के बैर खाए हैं कि नहीं खाए हमारे राम भगवान जी? सुनिए, एक हम आपको छोटा सा अंश बताते हैं। जब सबरी के पास राम गए हुए होते हैं तो सबरी ये बोलती है कि राम, तुम्हारा जब जन्म नहीं हुआ था तब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, मैं तुम्हारा जन्म से पहले से मैं तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ, और अगर सीता का हरण नहीं हुआ होता तो राम तुम मेरे पास नहीं आते। राम वहां बोलते हैं, नहीं माँ, सीता की हरण की बात नहीं है, आपकी तप, आपकी जो प्रतीक्षा है, इस प्रतीक्षा की बात थी कि राम को यहाँ आना था। और उस सबरी के झूठे बैर को खाकर राम अमर तत्व को प्राप्त किए हैं। तो क्या ये चंद्रशेखर जी को नहीं दिखता है? रामायण की इतनी अच्छी अच्छी श्लोक, इतनी अच्छी अच्छी चीजें, वहाँ सीता को कैसे एक जो है हमारे धर्म के बारे में कितना शालीनता से बताया गया था कि राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम करार दिया गया, ये नहीं दिखता है। लेकिन ये फालतू चीजें जो कि वहाँ है भी नहीं, जो कि वहाँ लिखा भी नहीं है, ऐसा बोल के, ऐसा कह के ये लोग हमारे समाज में नफरत फैलाते हैं, ऊंच नीच भेदभाव। नहीं लगता है ये लोग जो लेफ्टलीज हैं, ये नहीं बोलता है, जो वामपंथी लोग हैं, हाँ, यही लोग ऐसे अरबन नक्सल के लोग भी इस तरह की बातें बोलते हैं? क्या लग रहा है, अरबन नक्सल से तो जुड़े हुए नहीं है ये लोग? अब देखिए ना, ये तो एकदम दिख ही रहा है, समाज को तोड़ नहीं। प्रोफेसर बनते हैं अरबन नक्सल, नेता बनते हैं अरबन नक्सल, जो कि लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उनका दिग्भ्रमित करते हैं। यही लोग हैं, हाँ, जो प्रोफेसर कहलाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे का माइंड वॉश करते हैं और देश के विरुद्ध, ये सनातन संस्कृति के विरुद्ध ले जाते हैं। बिल्कुल, आप जब इस देश को जोड़ नहीं सकते हैं, आप एक दूसरे की एकता को नहीं बना सकते हैं, तो आपको तोड़ने का हक देता कौन है? आपको हमारी बात आप दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आपके ऊपर तुरंत बोल लेना फतवा जारी हो जाएगा। और हमारे संत शिरोमणि जो है अयोध्या से बोले हैं जीभ काटने का, अब तक इनका सर कलम हो गया होता अगर ये किसी और धर्म के बारे में उंगली उठाते तो। लेकिन हमारा धर्म ही बहुत ही आज के डेट में ये हो गया है, प्रोपेगेंडा बनाना है, अपने धर्म के बारे में बोलो, हिंदू संस्कृति के बारे में बोलो, प्रोपेगेंडा बन जाता है।
चलिए, हमारे साथ सफल दीक्षित थे। इन्होंने अपनी बातों को मुखर होकर रखा। हर हिंदू को रखना चाहिए। अगर हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के बारे में, अगर गीता के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में अगर कोई लोग अगर अभद्र बोलते हैं तो लोगों को मुखर होकर बोलना ही चाहिए, क्योंकि धर्म है तो हम हैं। धर्मो धर्म में रक्षिता। अगर कोई हिंदू में जन्म के अगर अपनी धर्म की रक्षा ना कर सके तो वो हिंदू बेकार है। यही हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए यह शिक्षा मंत्री है कि यह किस तरह का शिक्षा मंत्री, जिसको शिक्षा तो नहीं है, जिसको शिक्षा की बात करना चाहिए, जिसको बिहार के विकास की बात करना चाहिए, अभ्यर्थियों की बात करना चाहिए, बिहार में कितने शिक्षक हैं इसकी बात करना चाहिए। सारी बातें छोड़ के हमारे धर्म को गाली देना यह क्या शोभा देता है। तमाम इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार। जय हिंद, जय भारत।